अज़ीज़म बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का क्लास फिर हम क़वायद से शुरू करेंगे और क़वायद का हिस्सा नंबर 12 होगा। और इस हिस्से में हम ज़मीर के बारे में पढ़ाएंगे कि ज़मीर क्या है, ज़मीर के अक़साम कितने हैं, यानी कि ज़मीर कितने किस्म की होती है, उसके बारे में जानेंगे। ज़मीर को हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्या ज़रूरत पड़ गई कि इस्म के बदले में हम ज़मीर इस्तेमाल करें? हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। जो मुतअद्दिद जुमले, एक मज़मून में जो मुतअद्दिद जुमले बनते हैं जिनमें एक ही चीज़ के बारे में बार बार जो है वो ज़िक्र होता है, तो उसमें जैसे राम के मुतालिक कि राम स्कूल जाता है, वो ज़हीन लड़का है, वो फर्माबरदार लड़का है, तो उसके बदले में जैसे राम, पहले जुमले में हमने राम इस्तेमाल किया, दूसरे जुमले में राम की जगह पे वो इस्तेमाल किया, तीसरे में भी वो इस्तेमाल किया, तो इससे जो है वो जुमला की खूबसूरती बरकरार रही। अगर सब जुमले में हमने राम इस्तेमाल किया होता तो क्या बनता? राम स्कूल जाता है, राम अच्छा लड़का है, राम ज़हीन लड़का है। तो हर जुमले में राम 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 जो जुमले को भद्दा बना देता। उसी की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो क़वायद को तैयार करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ज़बान की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ज़मीर भी बनाया, इसम के साथ ज़मीर भी बनाया। ज़मीर को अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं और वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल है, यानी कि नाउन इसम की जगह पे ज़मीर यानी प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ज़मीर क्या है? जो इसम के बदले में इस्तेमाल हो, इसम की जगह पे इस्तेमाल हो, खूबसूरती बरकरार रखने के लिए। तो आइए हम ज़मीर के अक़साम के बारे में जानें कि ज़मीर के 3 अक़साम हैं, 3 किस्में हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर। मुतकल्लिम क्या है वो जानें। बात करने वाला अपने लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करता है, जो बात करता है किसी से, वो अपने लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करता है उन अल्फाज को ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, हमारे लिए वगैरह। यानी कि ज़मीर मुतकल्लिम, एक क्लास की मिसाल हम दें, क्लास में उस्ताद पढ़ाते हैं तो वो अपने लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उस्ताद जो है वो ज़मीर मुतकल्लिम होते हैं। और वो अपने लिए क्या इस्तेमाल करते? कभी वो अपने लिए मैं इस्तेमाल करते हैं, कभी हम इस्तेमाल करते हैं, कभी मेरा इस्तेमाल करते हैं, कभी हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे खूबसूरत मिसाल है क्लास की कि उस्ताद ज़मीर मुतकल्लिम है और वो अपने लिए मैं और हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़मीर मुतकल्लिम कहलाएंगे। और फिर आगे आइए देखिए हम ज़मीर हाज़िर के बारे में जानें। ज़मीर हाज़िर बात करने वाला अपने लिए, अपने मुखातिब के लिए, यानी कि क्लास में जो टीचर हैं, जो उस्ताद हैं, वो सामने वाले के लिए, यानी कि तलबा तालिबात के लिए, या जिससे जो भी उसके सामने मुखातिब है, मुखातिब उसको कहते हैं सामने वाले को। तो ज़मीर मुतकल्लिम यानी कि उस्ताद सामने वाले के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज को ज़मीर हाज़िर कहते हैं। यानी कि ज़मीर हाज़िर के लिए कौन कौन से अल्फाज आएंगे? जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, आपके लिए वगैरह। तो उस्ताद अपने
طلباء و तालिबात के लिए ज़मीर हाजिर के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। कभी तुम करके मुखातिब करते हैं, कभी आप करके मुखातिब करते हैं। तो आप इसको ज़मीर हाजिर को अच्छे से समझ लिया होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ज़मीर मुतकल्लिम को भी समझ लिया होगा और ज़मीर हाजिर को भी समझ लिया होगा। अब तीसरी किस्म है ज़मीर गायब की। यहाँ ये ज़मीर गायब यहाँ लिख लिया है, इसको भी गौर से देखिए। ज़मीर गायब क्या है? तो यहाँ ज़मीर मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, यानी टीचर, उस्ताद अपने क्लास में बच्चों से मुखातिब होते हैं और वो किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी तीसरी चीज़ के बारे में वो पढ़ाते रहते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो वो जो तीसरी चीज़ें होती हैं वो जो यहाँ मौजूद नहीं होती, और उन चीज़ों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन अल्फाज को ज़मीर गायब कहते हैं। हाँ बच्चों, समझ में तो आ रहा होगा, आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ज़मीर गायब क्या है, कि जो यहाँ मौजूद ना हो और उसके बारे में बात की जाए, उसके लिए जो अल्फाज ज़मीर मुतकल्लिम इस्तेमाल करता है वो सारे अल्फाज ज़मीर गायब कहलाते हैं। जैसे वो, उसका, उसकी, उनका, उनकी, उन्हें, ये सारे अल्फाज ज़मीर गायब के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि आपने तीनों ज़मीर को पढ़ लिया, जान लिया। तो जैसे ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुतकल्लिम उस्ताद हुए, ज़मीर हाजिर तलबा व तालिबात हुए, और ज़मीर गायब जिस चीज़ को पढ़ाया जाता, जो वहाँ मौजूद नहीं होती, जो उसके बारे में बताया जाता है, उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो उनको हम ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया हमने, वो, उसका, उनका, उन्हें वगैरह। तो आज का इस वीडियो में ये ज़मीर को हमने डिफ़ाइन किया, और आगे के फिर क्लास में हम मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।